नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत बिहार से। बिहार में लगातार बदलते सियासी समीकरण बहुत कुछ कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार ईडी और एनसीबी निकाल ही दिया है। ईडी और एनसीबी के जरिए बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों को डराने का धमकाने का काम कर रही है। ईडी की छानबीन जिस तरह दिल्ली में हमने देखी, भाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर हालांकि 10 घंटे तक छापेमारी हुई, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं, केवल कागज और कलम। जैसे कि बात कही थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। जी हाँ, राघव चड्ढा ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारने हैं तो मारिए, लेकिन वहां पर आपको एक कागज और कलम मिलेगा। वो कागज कलम जिस कागज कलम से देश के बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाया जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह भी निकलकर सामने आई कि एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में मिल नहीं रहे, और ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें पड़ रही हैं। यानी कि देश से बाहर जा नहीं सकते, कहीं जाना होगा तो सरकार की परमिशन लेनी होगी, और इसके साथ ही उनकी जितने भी जो चीज़ें थी या पासपोर्ट जैसी और महत्वपूर्ण चीज़ें वो सरकार ने जब्त कर ली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जब जब डरती है ईडी एनसीबी बिठाना शुरू कर देती है। तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? बिहार में अभी नई सरकार बनी है। ये नई सरकार कोशिश कर रही है किसी भी तरह से युवाओं के सपनों को पूरा किया जाए, रोजगार दिया जाए, शिक्षा को बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर किया जाए, गरीब जनताओं के लिए कई योजनाएं लागू की जाए, बिहार की सड़कों को मरम्मत करके बेहतर बनाया जाए। लेकिन लगता है कि नई सरकार जो सपने देख रही है, बीजेपी ईडी और एनसीबी के जरिए उन पर पूरी तरह से पानी फेरने वाली है। क्योंकि बिहार में नई सरकार बनी है, बीजेपी पचा पा नहीं रही है, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके बिहार में नई सरकार को गिराया जाए। अब क्या नई सरकार बिहार में ये गिरा पाएगी बीजेपी? और बीजेपी क्या ईडी और एनसीबी के जरिए अब बिहार में नई सरकार को तोड़ने का काम करेगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।